हेलो एंड वेलकम टू क्लास। आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों? बिकॉज लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि वैल्यू यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। एक्स और वाई अगर आप देखते हो देयर आर टू वेरिएबल्स और दोनों वेरिएबल्स पे डिग्री 1 होने की वजह से इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक है, तो x और y यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए जिनकी डिग्री 1 है, इसलिए हम उनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, अनदर मेथड इज नॉन एज एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो नेम यहाँ से फर्स्ट अगर आपने लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है हमें, किस में, फर्स्ट की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस वाई है। जब हम शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या बनेगा यहाँ पे 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको हम लिख देते हैं 1, ये लिख देते हैं 2 और ये लिख देते हैं 3। okay, so put value of x okay from 3 to 1। तो हम पुट करेंगे वैल्यू। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सॉरी सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब x की वैल्यू कितनी है, तो 14 माइनस वाई और फिर से क्या है एक माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर आप देखोगे अभी 14 तो ठीक है, माइनस वाई एंड माइनस वाई दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, माइनस वाई एंड माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब हमें क्या करना है, नंबर्स एक जगह लिखने हैं और वेरिएबल्स एक जगह लिखने हैं। तो ये न वेरिएबल यहाँ पे जाएगा y, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, और ये नंबर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 14 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। 14 माइनस 4 क्या होता है अभी, 10 होता है, तो 10 इज इक्वल्स टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5। ठीक है, हमारी एक वैल्यू आ गई। अब हमें इस y की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट करना है इन द 3, क्योंकि 3 हमारा x है। तो यहाँ पे पुट y इज इक्वल्स टू 5, हमें y इज इक्वल्स टू 5 कहाँ पुट करना है, इन 3। ओके, सो व्हाट इज आवर 3 इक्वेशन, 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5, हमारा आंसर आ गया 9। ठीक है, आप एक बार वापस पुट करके देखोगे करेक्ट है, 9 प्लस 5 इज़ 14, 9 माइनस 5 इज़ 4। यस, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि वेदर आवर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो हम फिर से वैल्यू अपनी चेक कर सकते हैं और बाद में फिर से सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वैल्यूज़ निकालते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल्स में निकालते हैं और फिर उसको वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, ईदर ऑफ द वन ऑफ द वेरिएबल हमें क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स और वाई दो हैं, इसमें से मुझे एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, हम डिसाइड करेंगे पहले कि हमें क्या एलिमिनेट करना है। तो हम दो पार्ट में इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। हमें पहले, चलो हमने माना कि हमें एलिमिनेट करना है वाई को। ओके, हमने डिसाइड किया कि हमें एलिमिनेट करना है वाई को। अब वाई क्या है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। एक प्लस और माइनस जब भी रहेगा, ठीक है, तो हमें एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और हमें कोफिशिएंट देखनी है। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, मतलब 1 ही है यहाँ पे। तो कोफिशिएंट सेम है तो कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया था आपके लिए। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा कि अगर डिफरेंट साइन रहा, डिफरेंट साइन, तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन, परफॉर्म एडिशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम ऐड करेंगे तो एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस वन वाई माइनस कैंसिल होगा, x प्लस एक्स 2x और ये 14 प्लस 4 18। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 9। ओके, तो आप देख सकते हो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी 9 था और यहाँ पे भी क्या है, 9 आया। जैसे एक वैल्यू आएगा, आप यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन ईदर ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगा, x मिल गया, मुझे y निकालना है, तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू 9 है,
और अभी हमें क्या लिखना निकालना है 14 माइनस 9 विच इज़ 5। तो आप देखोगे यहाँ पे सेम आंसर आया। तो ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हमें एलिमिनेशन मेथड करना है हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है। जैसे हमने डिसाइड किया उसके बाद हमें उनके कोफिशिएंट चेक करने, इक्वेट करने हैं और फिर उनके साइन देखने हैं। अगर डिफरेंट साइन रहा तो एडिशन करना, अगर सेम साइन रहा, सपोज़ हमने सेम साइन का बनाया, इसका मतलब क्या है कि सेम साइन किस में रहेगा, हमें एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो सपोज़ हमने एक्स को एलिमिनेट किया, एक्स एलिमिनेट किया तो क्या होगा अभी, ठीक है। तो हम ये वो चेक करते कि एक्स को एलिमिनेट करने में क्या होगा। तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, सेम साइन रहेगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, रिमेंबर जब भी सेम साइन रहा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ऐसे साइन देंगे, ये कैंसिल होगा, माइनस और माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लस कर दिया बिकॉज माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। वाई प्लस वाई 2y, 14 माइनस 4 10, वाई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 5। अब हमें एक वैल्यू मिल गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अभी हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू अगर 5 आ गई तो पुट करेंगे किसी एक में। तो हमने सपोज इसमें ही पुट कर दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, एक्स इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 विच इज़ 9। तो आप देखोगे कि तीनों केस में इधर इट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन में हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं या y को एलिमिनेट कर रहे हैं, आंसर हमारा हर एक टाइम सेम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस एस अपॉन टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से t की वैल्यू हम निकालेंगे, आपकी मर्जी, आप s भी निकाल सकते हो, देयर इज़ नो कंस्ट्रेंट। तो हम t की वैल्यू निकालेंगे तो s माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, ये वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही हमने ये वैल्यू निकाली हमें क्या करना है, पुट करना है सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s अपॉन 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, t की जगह हम लिखेंगे s माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ये काम कर लेना है, ठीक है। तो ये तो सेम रहा जो हमने फर्स्ट में डिसाइड किया था। अब यहाँ थोड़ा फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है। तो 3 और 2 के एलसीएम लेने हैं। तो अगर आप देखोगे 3 एंड 2 दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर, तो 3 इंटू 2 विच इज़ 6। कॉमन फैक्टर नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते 6। हमें इसका मतलब है कि हर एक के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 इन ऑर्डर टू मेक ईच डिनोमिनेटर 6। तो अभी क्या आ जाएगा, 2s अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3s माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6। सो 2s ये एलसीएम होगा तो 6 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3s माइनस 9 इज इक्वल्स टू 6। 2s प्लस 3s हमें पता है 5s माइनस 9 इज इक्वल्स टू 36। क्यों 36, बिकॉज 6 इंटू 6 36 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें 9 को इधर ले आना है, पुश करना है। तो 9 क्या है, अभी यहाँ पे माइनस है, राइट हैंड साइड गया है तो प्लस हो जाएगा, इट विल बी 45। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिवाइड बाई 5 9 आ गई। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब जैसे हमें पता है कि एक वैल्यू आ गई तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट बैक इन द मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन क्या है, s माइनस 3 इज इक्वल्स टू टी, हमें t निकालना है। s की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 3 विच इज़ 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। तो ऐसे करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकालते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको एलिमिनेट करना है, ओके। तो एलिमिनेट करना है तो ठीक है, आप डिसाइड करो। मैंने सपोज इस बार डिसाइड किया भाई t प्लस माइनस है तो एडिशन करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट 1 है और इसकी कोफिशिएंट हाफ है। हम क्या करेंगे, ये जो हाफ है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और ये बनेगा 2s अपॉन 3, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2t अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल होके आ जाएगा प्लस t। देखो 2t अपॉन 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया तो t आ गया, एंड 2 इंटू 6 के आगे 12। दोनों साइड हम कभी भी मल्टीप्लाई करते तो राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। अब आप यहाँ पे देखोगे ये क्या होगा, कैंसिल होगा, क्यों, डिफरेंट साइन, एडिशन परफॉर्म किया हमने। s 2s अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12। एलसीएम आपको यहाँ लेना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3s प्लस 2s कितना आ जाएगा, 5s अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 15। ओके, सो 5s इज इक्वल्स टू 45,
15 इंटू 3, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 45 डिवाइड बाई एस 9 आ गया। अब 9 आ गया तो क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, एस की वैल्यू आपने 9 पुट की, माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम्स माइनस, सो 9 माइनस 3, आंसर इज 6। तो देखो आप कोई भी केस आप देखोगे, ओके, कोई भी केस देखोगे तो आंसर आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हो गया मेरा 2 मेथड जो हमने सीखा आज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं तो प्लीज़ ईमेल कीजिए या मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।